रात नीली थी, इतनी नीली कि सब कुछ जिंदा होते हुए भी मरा हुआ लग रहा था। वो लड़का सड़क के बीच खड़ा था, फटी हुई जीन्स, गंदा हुडी, कांपते हाथ, आंखें खुली हुई, बहुत ज्यादा खुली हुई। उसके पीछे जंगल था, सूखे पेड़, नंगे तने, जैसे किसी ने उन्हें जिंदा जला दिया हो। पीछे जलता हुआ एक अकेला स्ट्रीट लैंप, जिसकी रोशनी धुंध में घुट रही थी। उसे याद नहीं था वो यहाँ कैसे पहुंचा। बस इतना याद था कि कब्रिस्तान में कुछ चिल्लाया था। वो आवाज, पहले उसे लगा था शायद हवा होगी, फिर लगा शायद कोई जानवर। लेकिन जब वो आवाज दोबारा आई तो उसके कान जलने लगे। वो चीख थी, लेकिन इंसानी नहीं। ऐसी आवाज जो गले से नहीं, जमीन के अंदर से आती है। उसने पीछे मुड़कर देखा। कब्रिस्तान का गेट खुला हुआ था। अंदर कब्रिस्तान वैसा नहीं था जैसा दिन में दिखता है। यहाँ कब्रें सीधी नहीं थीं। हर पत्थर थोड़ा झुका हुआ, जैसे किसी ने अंदर से धक्का मारा हो। हवा चल नहीं रही थी, फिर भी पत्ते हिल रहे थे। उसके कदम अपने आप आगे बढ़ रहे थे। लड़की, वो उसे पहले नहीं दिखी। फिर अचानक वो सामने थी। सफ़ेद कपड़े, मिट्टी से सना शरीर, बाल चेहरे पर चिपके हुए। जब उसने सिर उठाया, उसके चेहरे पर कुछ भी नहीं था। ना आँखें, ना नाक, ना मुंह, सिर्फ खिंची हुई चमड़ी। और फिर उस चमड़ी में दरार पड़ी। चीख। वो चीख बाहर नहीं निकली, वो सीधा उसके सिर के अंदर गई। उसकी आंखें फैल गईं, हाथ कांपने लगे। उसे लगा जैसे उसकी आवाज कोई अंदर से खींच रहा हो। वो चिल्लाना चाहता था, लेकिन उसके गले से कुछ नहीं निकला। सच्चाई कब्र के पत्थर पर लिखा था, यहाँ वो दफन है जिसकी चीख अधूरी रह गई। लड़की की आवाज अब साफ थी। हर कोई अपनी आवाज छोड़ जाता है और बदले में इस जगह का हिस्सा बन जाता है। उसके पैरों के नीचे जमीन फटी, हाथ निकले, ठंडे, मरे हुए। अब वो फिर सड़क पर था, जैसा इमेज में दिखता है, जिंदा लेकिन खाली। उसकी परछाई उससे 1 सेकंड पीछे चल रही थी, और कहीं दूर कब्रिस्तान में एक नई आवाज जुड़ चुकी थी। आखिरी लाइन, अगर कभी नीली रात में कोई लड़का सड़क के बीच खड़ा दिखे, डरी हुई आंखों के साथ, तो रुकना मत।